ना होगा और आपको 4 जन्म। तो बता रहे हैं प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, वराह अवतार और नरसिंह अवतार, और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण प्रभु श्री राम, तीसरे जन्म में दंतवक और शिशुपाल कृष्णा अवतार। तो कह रहे हैं कि उसे 7 जन्म लेना था, लेकिन 3 जन्म आपको 4 जन्म लेकर के इनका उद्धार करना पड़ेगा। तो बता रहे हैं आगे की गाथा कब आगे विस्तार बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि विभावरीपुरी में जब पहुंच गया वरुण जी के पास हिरण्याक्ष को, तो हिरण्याक्ष से बोला कि आप बड़े धर्मांध हो, धर्म का अनुसरण करने वाले हो, बहुत बड़े दानी हो, दान देते हो, मुझे भी दान दो। यानी वरुण देव का उपहास करने लगा। तो बोले क्या? बोले हमें युद्ध दान में दो। तब वरुण समझ गए कि ये क्या चाहता है। कि बोले देखो अब तो मैं वृद्ध हो गया है, मुझ में ताकत नहीं है, तुम्हारा यानी कि सब जितना है वो जो है अभी अभी भगवान नारायण जो है पाताल में गए हैं, तुम जाओ, वही तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे, तुम्हारी जो उजड्डता है और जो अभिमान है सब निकाल लेंगे। तो हिरण्याक्ष ने पूछा तुम्हारा नारायण कहाँ है इस समय? बोले अभी अभी जो है रसातल में गए हैं, पृथ्वी को लेकर के बाहर आ रहे हैं। तो हिरण्याक्ष ने तुरंत जो है छलांग मारा और पाताल में पहुंच गया। देखा वहाँ पर कि बराह रूप लेकर के भगवान पृथ्वी को अपने डाढ़ों पर रख रहे थे। तो बोला ओ भुंड सुअर, हाँ ए देवाधम, तुम मेरे सामने तो आए, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तब तक तुम पृथ्वी को कैसे ले जा सकते हो? अरे ब्रह्मा जी तो पृथ्वी हम लोगों को रसातल वासियों के लिए दिया है, देवता लोग तुम्हें फुला फुला के बखान कर कर के फुला दिया, तुम फूल गए हो, आज तुम्हारा सब कुछ निकाल दूंगा। हाँ, ऐसा कठोर वचन सुन करके भगवान बराह कोई ध्यान नहीं दिया, पृथ्वी को लेकर अपने वेग को बढ़ाया। राक्षस ललकारता रहा और गदा से पीछे वाद करता रहा। तब भगवान पृथ्वी को ला करके पानी को समतल करके रख दिए और फिर जो है पीछे वाद करता रहा। तब भगवान पृथ्वी को ला करके पानी को समतल करके रख दिए और फिर जो है उनसे लड़ाई शुरू कर दिए। तो हिरण्याक्ष और यानी कि भगवान की लड़ाई शुरू हो गई। भगवान क्रोधित हुए, बोले तुम क्या कर रहे थे? जंगली, सचमुच में मैं वनगोचर जंगली प्राणी भुंड हूँ, परम तुम तो ग्राम सिंहान मतलब कुत्ते हो। जैसे जंगली सुअर कुत्ते को ढूंढते रहते हैं, इसी प्रकार से मैं तुमको ढूंढ रहा था। जब कुत्ता शब्द सुना हिरण्याक्ष तो और क्रोधित हो गया, भगवान पर जो है गदे का प्रहार किया। तो ये भगवान भी उसको मारने लगे। तो ब्रह्मा आदि स्तुति करने लगे, भगवान इसको अब खेल मत खिलाओ। तो भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए, गदा के प्रहार करने लगे। उसी में भगवान उस प्रहार किया और राक्षस भगवान के हाथ से गदा छूट गया। वो गदा से मारा, हिरण्याक्ष भगवान के हाथ से गदा छूट गया। देवता लोग घबरा गए, पर प्रभु को लगा देवता लोग घबरा गए, भयभीत हो गए हैं। तब भगवान अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र हिरण्याक्ष का गर्दन अलग कर दिया और एक ही प्रहार मारे कि उसका सर मस्तक फट गया और जमीन पर धराशायी हो गया, आंखें बाहर निकल आई। इस प्रकार से उसके प्राण निकल गए। तो बता रहे हैं कि हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। ब्रह्मा देवता सब खुश हो गए, भगवान की स्तुति करने लगे। इसलिए अनंत शक्ति वाले भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके उसे स्वर्गपुरी भेज दिया। तो बता रहे हैं कि मैत्रेय महाराज ने कहा, हे विदुर जी, जो मैं मुख से बराह का चरित्र सुना था वो आपसे कहा। हिरण्याक्ष वध की आदि बराह भगवान के पराक्रम की कथा जो सुनेगा, गाया गया था, उसकी प्रशंसा करेगा, तो उसे भगवान बराह पृथ्वी का उद्धार किया, उसी तरह उसके जीवन का उद्धार कर देंगे। ब्रह्म हत्या का भी पाप लगा होगा तो छूट जाएगा। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल मैं जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।